अनार के पेड़ में नीचे से वाटर शूट्स और सकज निकलते हैं। ये चूसक अनेक तनों के रूप में उगते हैं जो तीव्रता से बढ़ते हैं। वे बहुत कम फसल पैदा करते हैं, इसलिए जैसे ही सकज उभरे उन्हें हटा देना चाहिए। किसानों का ये भी मानना है कि वाटर शूट जड़ों द्वारा ग्रहण किए जाने वाले सभी पोषक तत्वों और पानी का उपभोग करते हैं। यदि जलधाराओं को नहीं हटाया गया या उनका प्रबंधन नहीं किया गया, तो पेड़ अत्यधिक झाड़ीदार हो जाता है और कई समस्याएं पैदा करता है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि वाटर शूट्स को कैसे हटाया जाए और पेड़ का प्रबंधन कैसे किया जाए। हम आमतौर पर श्रमिकों को इस पर शिक्षित करते हैं, लेकिन फिर भी वे मिट्टी के ऊपर जल अंकुरों को काटते हैं। उसके बाद प्रत्येक जल शूट अनेक जल शूटों में पुनर्विकसित हो जाता है। यदि हम आसपास नहीं हैं तो कार्यकर्ता मिट्टी के ऊपर से जल शूलों को हटा देते हैं। हालांकि हम उनसे कहते हैं कि उन्हें उस बिंदु से वाटर शूट्स हटा देना चाहिए जहां वाटर शूट्स मुख्य तने से जुड़े हुए हैं। पेड़ के पास जल प्रवाहों को विकसित करने के लिए कोई समय सीमा नहीं है। जब भी पेड़ को पर्याप्त पानी मिलता है, तो जलधाराएं आ जाती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यदि नाइट्रोजन अधिक हो तो जल अंकुर आते हैं, लेकिन मैंने पेड़ का ऐसा व्यवहार नहीं देखा। हर समय पानी की बौछारें आती रहती हैं। यह विशेषण अनार के पेड़ के डीएनए में हो सकता है। आप यहाँ देख सकते हैं। मैं जितना संभव हो सके हाथ से खींचने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि वे वहीं काट दें जहाँ वे मुख्य तने या जड़ से जुड़े हैं। अगर नहीं खींचते तो चाटनी टूल से काट देते हैं। आमतौर पर हम 2 फीट ऊंचाई तक के पेड़ों के तने को साफ करते हैं। पेड़ का निचला हिस्सा खुला रहता है, जिससे उसे हवा और सीधी धूप मिलती रहती है। एक और समस्या जो हमने श्रमिकों में देखी है वह ये है कि वे चटनी काटने वाले उपकरण का उपयोग नहीं करते हैं। इसके बजाय वे खुरपी का उपयोग करते हैं। यह अभी भी मिट्टी को 1 इंच ऊपर काटता है। हुआ ये है कि कटा हुआ भूमिगत हिस्सा मोटा हो जाता है और यह कई और जल अंकुर देता है। आप देख सकते हैं कि हमने पेड़ के चारों ओर किसी भी बड़े खरपतवार को भी काट दिया और उनके माध्यम से 2 पेड़ों के बीच एक मल्चिंग सामग्री के रूप में काट दिया। मैं इस विषय पर एक और पेड़ दिखाने का प्रयास करूंगा। अभी 2 से 3 हफ्ते पहले ही 5 मजदूरों ने 5 दिनों में सभी पेड़ों से पानी की टहनियां हटा दी थी। अब कुछ पेड़ों पर आधा फुट लंबे वाटर शूट लग गए हैं। उन्हें प्रबंधित करने की आवश्यकता है। कोई विकल्प नहीं है। कभी कभी हमें पेड़ के दोनों किनारों पर जाकर उन्हें साफ करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि एक तरफ से पानी के अंकुर नहीं पहुंच पाते हैं। मैंने जो देखा है वह ये है कि बरसात में सीजन वाटर शूट तेजी से विकसित होते हैं और वे तेजी से बढ़ते भी हैं। यदि उन्हें हटाया न जाए तो वे पेड़ से भी अधिक बढ़ते हैं। यदि अधिकांश वाटर शूट हाथ से आते हैं, तो प्रति पेड़ 3 से 5 मिनट लगते हैं। इससे पहले यदि वे ठीक से नहीं काटा गया, तो प्रति पेड़ 5 से 7 मिनट का समय लग सकता है। 1 मिनट का सरल कार्य 5 से 7 मिनट का कार्य बन जाता है। यदि पहले उन्होंने इसे संलग्न स्तर के बजाय मिट्टी के स्तर पर काटा है, इसलिए जल शूलों को हटाना चाहिए, अच्छी तरह से प्रबंधित किया जाए और श्रमिकों को अच्छी तरह से शिक्षित किया जाए। अब मैं ये कार्य वीडियो उद्देश्य के लिए कर रहा हूँ, अन्यथा यह एक व्यक्ति का कार्य नहीं है। इसलिए मैंने 24 पेड़ हटा दिए हैं, यानी 2 ड्रिप लाइनें। अब मैं दिखाऊंगा कि वे हटाए गए पंक्ति और नहीं हटाए गए पंक्ति पक्ष पर कैसे दिखते हैं।